हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। गालिब के लिखे पत्र, जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे, को भी उर्दू लेखन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। गालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला का खिताब मिला। गालिब नाम से लिखने वाले मिर्जा मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे हैं। आगरा, दिल्ली, कलकत्ता में अपनी जिंदगी गुजारने वाले गालिब को मुख्यतः उनकी उर्दू गजलों के लिए याद किया जाता है। गालिब का जन्म आगरा में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता और चाचा को बचपन में ही खो दिया था। गालिब का जीवन यापन मूलतः अपने चाचा के मरणोपरांत मिलने वाली पेंशन से होता था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और इनके दादा मध्य एशिया के समरकंद से सन 1750 के आसपास भारत आए थे। उनके दादा मिर्जा कोबान बेग खान अहमद शाह के शासनकाल में समरकंद से भारत आए। उन्होंने दिल्ली, लाहौर व जयपुर में काम किया और अंततः आगरा में बस गए। उनके 2 पुत्र व 3 पुत्रियां थी। मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान और मिर्जा नसरुल्ला बेग खान उनके 2 पुत्र थे। मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान मिर्जा गालिब के पिताजी ने एक कश्मीरी लड़की इज्जत उत निशा बेग से निकाह किया और वे अपने ससुराल में रहने लगे। उन्होंने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निजाम के यहाँ काम किया। उनकी 1803 में अलवर में युद्ध के दौरान मौत हो गई। उस समय मिर्जा गालिब केवल 5 साल के थे। चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेग खान ने उनका पालन पोषण किया। इनके पूर्वज तुर्की में रहा करते थे। इनके पिता लखनऊ के नवाब के यहाँ काम करते थे, लेकिन 1803 में इनकी मौत हो गई, जिसके बाद छोटे से मिर्जा को उनके चाचा ने बड़ा किया। 11 साल की उम्र से ही मिर्जा ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। मिर्जा ने 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से शादी कर ली। मिर्जा साहब ने लाहौर, जयपुर, दिल्ली में काम किया था। बाद में वे आगरा आकर रहने लगे। अपनी हर रचना वो मिर्जा या गालिब के नाम से लिखते थे। 1850 में बहादुर शाह जफर के सत्ता में आने के बाद मिर्जा गालिब को मुख्य दरबारी बनाया गया। राजा को भी कविता में रुचि थी। 1854 में मिर्जा इनको कविता सिखाने लगे। 1857 में जब ब्रिटिश राज से मुगल सेना की हार हुई, तब पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। मिर्जा साहब को इस समय उनकी आय मिलना भी बंद हो गई थी। केवल 13 वर्ष की उम्र में उनका निकाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया। इसके बाद वो अपने छोटे भाई मिर्जा यूसुफ खान के साथ दिल्ली में बस गए, लेकिन उनके छोटे भाई की एक दिमागी बीमारी की वजह से छोटी उम्र में ही मौत हो गई। उनके 7 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए। उन्होंने सोचा अब ये दुख तो जीवन के साथ ही खत्म होगा। उन्होंने एक कविता में इसका जिक्र किया है, कैदे हयात ओ बंद ए गम। असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। गालिब को बचपन में ही पतंग, शतरंज और जुए की आदत लगी, लेकिन दूसरी ओर उच्च कोटि के बुजुर्गों की सोहबत का लाभ मिला। शिक्षक मां ने गालिब को घर पर ही शिक्षा दी, जिसकी वजह से उन्हें नियमित शिक्षा कुछ ज्यादा नहीं मिल सकी। फारसी की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने आगरा के पास उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान मौलवी मोहम्मद मोबज्म से प्राप्त की। ज्योतिष, तर्क, दर्शन, संगीत एवं रहस्यवाद इत्यादि से इनका कुछ न कुछ परिचय होता गया। गालिब की ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे न केवल जहूरी जैसे फारसी कविताओं का अध्ययन अपने आप करने लगे, बल्कि फारसी में गजलें भी लिखने लगे। कहा जाता है कि जिस वातावरण में गालिब का लालन पोषण हुआ, वहां से उन्हें शायर बनने की प्रेरणा मिली। जिस मोहल्ले में गालिब रहते थे, वह गुलाब खाना उस जमाने में फारसी भाषा के शिक्षण का उच्च केंद्र था। वहां मुल्ला वली मोहम्मद, उनके बेटे शमसुल जोहा
मोहम्मद बदरुद्दोजा, आजम अली तथा मोहम्मद कामिल वगैरह फारसी के एक से एक विद्वान वहां रहते थे। शायरी की शुरुआत उन्होंने 10 साल की उम्र में ही कर दी थी, लेकिन 25 साल की उम्र तक आते आते बड़े शायर बन चुके थे। अपने जीवन काल में ही गालिब एक लोकप्रिय शायर के रूप में विख्यात हुए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में उर्दू और फारसी के बेहतरीन शायर के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली तथा अरब एवं अन्य राष्ट्रों में भी वे अत्यंत लोकप्रिय हुए। गालिब की शायरी में एक तड़प, एक चाहत और एक कशिश का अंदाज पाया जाता है जो सहज ही पाठक के मन को छू लेता है। 1850 में शहंशाह बहादुर शाह जफर II ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला के खिताब से नवाजा। बाद में उन्हें मिर्जा नौशाह का खिताब भी मिला। वे शहंशाह के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी थे। उन्हें बहादुर शाह जफर II के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार फखरुद्दीन मिर्जा का शिक्षक भी नियुक्त किया गया। वे एक समय में मुगल दरबार के शाही इतिहासविद भी थे। गालिब की मुगल दरबार में बहुत इज्जत थी और वो उन पर व्यंग करने वालों पर शायरी लिख दिया करते थे। उनकी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में मौत हो गई। गालिब पुरानी दिल्ली के जिस मकान में रहते थे उसको गालिब की हवेली कहा जाने लगा और बाद में उसे एक स्मारक में तब्दील कर दिया गया। गालिब की कब्र दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में निजामुद्दीन औलिया के नजदीक बनाई गई। मिर्जा गालिब सीरियल में गजलें जिनको जगजीत सिंह ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है। आह को चाहिए एक उम्र, बस के दुश्वार हैं हर काम, दिल ये नादां तुझे हुआ क्या है, दिल ही तो है ना, दोस्त गम ख्वारी में मेरी, हर एक बात पर कहते हो तुम, इश्क मुझको नहीं, न था कुछ तो खुदा था। ये कुछ प्रसिद्ध गजलें जो सीरियल में जगजीत सिंह व चित्रा सेन द्वारा गाई गई थी। सीरियल में गुलजार, जगजीत सिंह व नसरुद्दीन शाह जैसे महान हस्तियों का अभूतपूर्व मिलन है। ऐसे महान कलाकारों को एक साथ काम करते देख एक सुखद अनुभूति होती है। आज के समय में यह नामुमकिन है, लेकिन उस समय के इस सीरियल को देख हम फिर से यादें ताजा कर सकते हैं। गालिब के जीवन से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें जो उनके प्रति आपका नजरिया बदल देंगे। यह किस्सा गदर के दिनों का है। तब सभी अंग्रेज मुस्लिमों को शक की नजर से देखते थे। दिल्ली शहर मुस्लिमों से खाली हो रहा था। उन दिनों गालिब ने जगह नहीं छोड़ी। कुछ फिरंगी उन्हें कर्नल के सामने ले गए। उनकी पोशाक देखकर कर्नल ने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? हाजिर जवाब गालिब ने कहा कि आधा। उन्होंने पूछा, आधा यानी क्या? जवाब मिला कि शराब तो पीता हूं लेकिन सुअर नहीं खाता। यह सुनकर कर्नल अपनी हंसी न रोक सके और गालिब को छोड़ दिया। असल में गालिब ने बचपन से संघर्ष देखा और तमाम उम्र संघर्ष से उभर नहीं पाए, लेकिन संघर्ष की भट्टी में तप कर वे निखरे और उनमें बेहतर हास्य बोध का विकास हुआ। पेंशन के लिए वे अक्सर शहर दर शहर भटकते रहते और इन किस्सों का जिक्र वे चुटीले अंदाज में अपने शेर के माध्यम से करते। बात बात पर गालिब का नाम लेकर सतही शायरी करने वालों को यह जानकर हैरत होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी शायरी का बड़ा हिस्सा असद के नाम लिखा है। असल में उनका पूरा नाम मिर्जा असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब था। उनकी शायरी सस्ती लोकप्रियता लिए हुए नहीं थी, बल्कि उसमें गहन साहित्य और क्लिष्ट भाषाई उच्चता भी समाहित थी। गालिब को पत्र लिखने का बहुत शौक था। यूं कहें कि पत्र लेखन की कला के पुरोधा उन्हें कहा जा सकता है। उन्होंने बात बात पर पत्र लिखे और इतने दिलकश अंदाज में लिखे कि हर पत्र अपने आप में एक मास्टरपीस बन गया। उनके लिखे हुए कुछ अप्रकाशित पत्र आज उर्दू साहित्य की अहम विरासत माने जाते हैं। उन्होंने इन दोनों नामों से अपना काव्य रचा, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें असद के तौर पर जानते हैं। यदि जानते भी हैं तो वे उन्हें असद के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते। कारण बताया जाता है कि गालिब शब्द तो तंज है, वह असद में नहीं। खैर, यह तो पसंद नापसंद की बात है, लेकिन तथ्य यह है कि उनके चाहने वाले उन्हें हर रूप में याद करते हैं। उनकी माली हालत हमेशा अच्छी नहीं रही। बहादुर शाह जफर के दरबार में वे दरबारी कवि रहे, यानी बादशाह को खुश करके शायरी करना
और जीवन यापन करना ही उनका मूल काम था। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज बयां और है। गालिब का यह शेर बेहद मशहूर है और इससे उनकी आत्मकथात्मक अभिव्यक्ति कहा जाता है। इसके पीछे कारण है, वे खुद ही कहते थे कि यूं तो कई शायर हुए हैं, लेकिन उनका खुद अंदाज कुछ और ही है।